एक गांव में रामू और श्यामू नाम का दो भाई रहता था। रामू बहुत ही कामचोर और चालाक था, जबकि श्यामू मेहनती और मूर्ख था। मेहनती श्यामू दिन भर काम करता था, लेकिन कामचोर रामू एक भी काम नहीं करता, दिन भर सोता था। देखो श्यामू, आजकल मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम अकेले ही जाकर खेत के सारा काम करो। श्यामू रामू का बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और चुपके से काम करने के लिए खेत की ओर चल देता है। कुछ दिन बाद इन दोनों का शादी भी हो जाता है और दोनों अपने अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। देखो श्यामू, अब हम दोनों का शादी हो गया, अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तुम दोनों जाओ बगल वाले घर में रहो, अब हम दोनों इस घर में रहेंगे। श्यामू रामू का बात सुनकर फिर कुछ नहीं बोलता है और दूसरे घर में रहने के लिए अपने पत्नी के साथ जाने लगता है। श्यामू की पत्नी कच्चे मकान को देखकर बहुत क्रोधित होता है। क्या जी अब हम दोनों इस कच्चे मकान में रहेंगे? हाँ गीता, हम दोनों को कुछ दिन के लिए इस कच्चे मकान में ही रहना होगा, लेकिन तुम घबराओ मत, कुछ दिन हम मेहनत करके पक्का मकान जरूर ही बनाएंगे, फिर हम दोनों पक्का मकान में रहने लगेंगे। सुनिए जी, मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली हूँ, आप कोई जल्द ही उपाय कीजिए, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। श्यामू अपने पत्नी की बात सुनकर व्याकुल हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। श्यामू कुछ देर बाद एक जंगल में पहुंच जाता है और फिर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। रात भर सोने के बाद श्यामू सुबह होते ही जाग जाता है। मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, लेकिन कहाँ से लाए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बैग निकलकर मेरे हाथ में कैसे आ गया? कहीं ये जदुई नदी तो नहीं है? हाँ बालक, मैं एक जदुई नदी हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। अगर अपने दुश्मन के लिए तुम जो चीज मांगोगे उसका दुगना तुमको मिलेगा। ठीक है जदुई नदी, आज से मुझे जिस चीज का आवश्यकता होगा मैं तुमसे आकर मांग लूंगा। श्यामू बैग को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। गांव के लोग श्यामू के हाथ में बैग देखकर तंग रह जाता है। आप रात भर कहाँ थे और आपके हाथ में कैसी बैग है? श्यामू अपने पत्नी को सारी बात बताने लगता है। अरे अब तो हमें उस जदुई नदी की मदद से अब हमें गांव के लोगों का मदद करनी चाहिए। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो, अब हमें गांव के गरीब लोगों का मदद करनी चाहिए। सुबह होते ही श्यामू और उसकी पत्नी गांव में रहने वाली गरीब लोगों का मदद करने लगते हैं। इधर रामू श्यामू को मदद करते हुए देखकर जलने लगा। रामू एक व्यक्ति को श्यामू के घर जाते हुए देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब रामू श्यामू को बात करते हुए देखकर छुप जाता है। श्यामू भैया, मेरा एक छोटा सा भाई था, न जाने कहाँ खो गया, कृपया आप उसे खोज निकालिए। ठीक है, तुम अब जाओ, कल आना, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। कल सुबह जैसे ही श्यामू घर से निकलता है कि रामू उसके पीछे पीछे जाने लगता है।
श्यामू जैसे ही जदू नदी के पास पहुंचता है कि रामू फिर उसके पीछे छुप कर देखने लगता है। हे जदुई नदी, हमारे गांव में एक व्यक्ति का भाई खो गया है, कृपया आप उसे मिला दीजिए। रामू लड़का को नदी से निकलते हुए देखकर जदुई नदी के बारे में सब समझ जाता है। इसका मतलब तू इस जदुई नदी की सहायता से गांव के लोगों को मदद कर रहा है। अब देखो मैं भी इस जदुई नदी की सहायता से मैं कैसे अमीर बनता हूँ। हे जदुई नदी, मुझे एक बैग पैसों की आवश्यकता है। हे बालक, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम जो भी अपने दुश्मन के लिए मांगोगे उसका दुगुना तुमको मिलेगा। श्यामू जदुई नदी का बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और फिर अपने घर की ओर लौट जाता है। कल आप कहाँ गए थे और ये बैग कहाँ से लाए हैं? रामू अपने पत्नी को जदुई नदी के बारे में सारा बात बताने लगता है। अरे अब तो इस दुनिया में हम सबसे अमीर बन सकते हैं। नहीं, हमारे अलावा हमारा दुश्मन भाई श्यामू को भी तो ये बात मालूम है, वो भी हमारे से अधिक अमीर बन सकता है। मेरे पास एक उपाय है, आप जदुई नदी से कहकर उसे आधमारा करवा दीजिए कि वो नदी के पास पहुंच ही न सके। रामू अपने पत्नी की बात सुनकर तुरंत ही जदुई नदी के पास जाने लगता है। हे जदुई नदी, मैं चाहता हूँ मेरा दुश्मन भाई अधमारा हो जाए, ना ही बोल सके और ना ही चल सके। हे मूर्ख बालक, मैंने तुझे कहा था कि तुम जो भी अपने दुश्मन के लिए मांगोगे उसका दुगुना तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हारा भाई अधमारा हुआ, लेकिन तुम अब मर जाओगे। अब इस तरह से मूर्ख और लालची रामू मर जाता है।